तद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणचक्षुश्रोत्रं मथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्तु निराकरणमेऽस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। अथ द्वितीय अध्यायस्य चतुर्विंशः खंडः। तो 23वें खंड में स्वतंत्र ओंकार उपासना बताई गई और उससे पूर्व सब कर्मांगाबद्ध उपासना थी। तो ये जो बीच में त्रयोधर्म स्कंधा ओंकार के स्वरूप का निर्णय रूप जो अमृतत्व ब्रह्म संस्थ अमृतत्व मेति जो बताया, ये प्रासंगिक था। प्रसंग से ये बात कह दी गई और वस्तुतः ये प्रसंग ये बात नहीं चल रही। प्रसंग में बताया कि उद्गीत के पीछे जो कर्मांगाबद्ध उपासना थी उसमें उद्गीत का निरूपण आया। उद्गीत जो है ओंकार है, तो प्रसंग से ओंकार के वास्तविकता का निरूपण कर दिया। परंतु प्रसंग तो वही सामवेदीय शांत का ही प्रसंग है। तो फिर वही कहते हैं प्रासंगिक हित्वा प्रकृतम अनुसंधत्ते। उस प्रसंग प्रासंगिकता को छोड़ करके त्रयोधर्म स्कंधा प्रासंगिक को छोड़ करके फिर जिसका ये प्रकरण चल रहा है उसी पर फिर चर्चा करते हैं। तो ब्रह्मवादिनो वदन्ति यद वसुनां प्रातः रुद्राणां माध्याह्न दिनं सवनम् आदित्यानां च विश्वेषां च देवानां तृतीय सवनं क्व तर्हि यजमानस्य लोक इति सा या तं न विद्यात् कथं कुर्यात् अथ विद्वान् कुर्यात्। पुरा प्रातः अनुवाकस्य उपकरणात् जघनेन गार्हपत्यस्य उदंग उपविश्य स वास्तवं साम अभिगायति। लोकद्वारमपावृणु पश्येम त्वा वयं रा पूज्यायो वा इति अथा जुहोति नमो अग्नये पृथ्वी ईक्षते लोकं मे यजमानाय विन्दैष वै यजमानस्य लोक एतास्मि। अत्र यजमानः परस्ताद् आयुषः स्वाहा पदैः परीघम् इति उक्त्वा उत्तिष्ठति। तस्मै वसवः प्रातः सवनं सम्प्रयच्छन्ति। पुरा माध्याह्न दिनस्य सवनस्य। तो साम उपासन प्रसंगेन कर्म गुण भूतत्वात् निवत्य ओंकार परमात्म प्रतीकत्वात् अमृतत्वं हेतुत्वेन महीकृत्य प्रकृतस्य यज्ञस्य अंगभूतानि सोम होम मंत्र उत्थान उपदिक्षण आह। तो जो ब्रह्मवादी कहते हैं कि ये वसुओं का जो प्रातः सवन है, 3 सवन है, प्रातः मध्य और सायंकाल। तो प्रथम सवन में जो होने वाला यज्ञ है उसको कहते हैं कि प्रातः सवन जो है वसुओं का है, और मध्याह्न सवन जो है वो किसका है? रुद्रों का है। और जो तीसरा सवन है वो आदित्य और विश्वदेवा हैं, उसके अधिपति। तो शाम उपासना प्रसंग से
सामुपासना के प्रसंग से जो कर्म गुण भूतत्वात्, सामुपासना प्रसंग रूप से कर्म गुण भूत होने के कारण उनको निवृत्त करके ओंकार परमात्मा प्रतीक रूप से अमृतत्व हेतु कहा गया, उसकी महिमा करके अप्रकृत का ही, जिसका प्रकरण चल रहा है साम का प्रकरण, उसी साम यज्ञ के अंगभूत साम, होम, मंत्र और उत्थान इत्यादि के उपदेश करने की इच्छा से कहते हैं कि ब्रह्मवादिनः वदन्ति यत् प्रातः सवनम प्रसिद्धम तद वसुनाम। जो ब्रह्मवादी ऐसा बताते हैं कि जो प्रातः सवन है वो वसुओं का है, ऐसी प्रसिद्धि है। तस्यः प्रातः सवन संबद्धो अयम लोको वशीकृत्य सवन ईशानई। उन प्रातः सवन के जो अधिपति हैं उनके द्वारा ये प्रातः सवन जो है होता है, और प्रातः सवन संबद्ध जो है इस लोक को बस में करके होता है। तो और किसका है? वो वसुओं का है। तो वसु इसके अधिपति हैं, और उस सवन के द्वारा जो प्राप्त होने वाला है वो वसुओं को ये लोक प्राप्त होता है। तथा रुद्रही सवनीशानहि, रुद्रही माध्यान्तिन सवनीशानहि अंतरिक्ष लोकः। और जो सवन के अधिपति जो रुद्र हैं उनसे माध्यम दिन दोपहर को होने वाला जो याग है सवन, उसके अधिपति, उससे क्या लोक प्राप्त होता है उनको? अंतरिक्ष लोक प्राप्त होता है। तो आदित्यस्य विश्वदेवस्य तृतीय सवन ईशान, जो तीसरे सवन के अधिपति हैं कौन? आदित्य और विश्वदेवा। इनके द्वारा ये तीसरा लोक यानी द्व्युलोक उनको बस में किया गया, उन लोगों को द्व्युलोक प्राप्त हुआ है। इति यजमानस्य लोको अन्य परिशिष्टो न विद्यते। तो यजमान का लोक अन्य कोई बचा नहीं है। तीन ही लोक हैं, और तीनों लोकों के अधिपति कौन हो गए? रुद्र हो गए। मध्याह्न सवन के जो अधिपति उनको प्राप्त हो गया ये अंतरिक्ष लोक, और प्रातः सवन वाले वसुओं को प्राप्त होगा ये लोक, और जो विश्व देवा आदित्य हैं उनको ये तीसरा द्व्युलोक प्राप्त हो गया। यजमान तो खाली, उनको कुछ मिला ही नहीं। यजमानस्य लोको अन्य परिशिष्टो न विद्यते। कोई अवशिष्ट लोक बचा ही नहीं जो यजमान को प्राप्त हो। अतः क्व तर्हि यजमानस्य लोको यदर्थम यजते। जो यजन कर रहा है, यज्ञ कर रहा है, जिसके लिए वो यज्ञ कर रहा है, फिर यजमान का लोक कहाँ है? अतः क्व तर्हि, तो कहाँ है यजमान का लोक? जो वो तो तीनों ने बांट लिए, तीनों लोग उन देवताओं के हो गए वो तो, पर यजमान का कहाँ रहा? न क्वचित लोको अस्तित्व अभिप्राय, कहीं भी उसका लोक नहीं है, ये अभिप्राय है कि उसको लोक ही मिला ही नहीं, वो तो उपास्यों के लोक हैं। तो लोकाय वह यजते यो यजते इति श्रुति। और एक श्रुति है कि जो यजन करता है वो क्या? लोकाया, उस पुण्य लोक के लिए ही पुण्य लोक के लिए यजन करता है। जो कोई भी यज्ञ करता है लोक की प्राप्ति के लिए करता है, और यजमान को यहाँ कुछ नहीं मिला। लोक तो उनके उपास्य जो देवता वो ले लिए। तो लोकाभावे च सयो यजमानः तम लोक स्वीकरण उपायम साम होम मंत्र उत्थान लक्षणम नैविद्यात् न विजानीयात् स्वज्ञः कथम कुर्यात् यज्ञम न कथंचन तस्य कर्तृत्व उपपद्यते इत्यर्थ। और लोक के अभाव होने पर वह जो यजमान है, यजमान को कोई लोक नहीं मिला, तो लोक के अभिमान होने पर जो यजमान है उस लोक स्वीकरण उपाय, उस लोक को स्वीकृति करने के लिए उपाय कौन है? साम होम मंत्र और उत्थान। इन चार उपाय वाले लक्षण
से जो स्वीकृति उपाय है, न विद्या यदि वह नहीं जानता है, न विजानियात, इनको नहीं जानता है तो क्या है, वो अज्ञ है, अज्ञानी। इस लोक को स्वीकार करने का जो उपाय है 3, सोम, याम, सोम, साम, होम, मंत्र और उत्थान, यदि इनको नहीं जानता है तो अज्ञानी है। कथम कुर्यात यज्ञ, कैसे यज्ञ करे वो, न कथंचन तस्य कर्तृत्व उपपद्यते, और कुछ भी उसका कर्तृत्व प्राप्त नहीं होता है। सामादि विज्ञान स्तुति परत्वात् न विदुषा, भाई जब उसको कुछ लोक प्राप्त ही नहीं होता, कोई कर्तृत्व प्राप्त नहीं होता, तो फिर ये यज्ञ जो है किस लिए है? तो कहते हैं सामादि विज्ञान स्तुति परत्वात्, ये सामादि जो विज्ञान है, साम का विज्ञान है, उसकी स्तुति के लिए है ये यज्ञ, जो सब यज्ञ सुनाए जा रहे हैं। न विदुषः कर्तृत्वम कर्मविद प्रतिसिद्धते, अज्ञानी के कर्म मात्रविद, कैसा अज्ञानी, उसके विज्ञान को ना जानने वाला है, केवल कर्म मात्रविद है, कर्म को ही जानने वाला है, जो पीछे उषस्थि में बताया था, उषस्थि कांड में। अज्ञानी कर्तृत्व कर्म मात्रविद, उसका प्रतिषेध यहाँ नहीं किया जाता है। कर्म करने का अधिकारी तो उसको है, पर उसके विज्ञान को नहीं जानता है। तो उसके बताया था उषस्थि कांड में, यदि कोई विज्ञान को जानने के वाले के सामने यदि वो प्रस्ताव करता है तो उसका मूर्धा गिर जाता है। परंतु वहाँ ये बात नहीं कही गई है कि अज्ञानी जो है कर्म ना करे, उसके सामने ना करे, वैसे ये कर्म करे। क्योंकि देखा गया था वहाँ के, जब उषस्थि वहाँ यज्ञ में पहुंचा तो जो अज्ञानी थे वो सब यज्ञ कर रहे थे, और लोक में भी देखते हैं। तो जरूरी थोड़ी है उन मंत्रों का विज्ञान कोई जानता हो, लेकिन यज्ञ हो रहे हैं। हाँ, तो उसके विज्ञान को ना जानना अलग बात है, और क्रिया का होना अलग बात है। यदि विज्ञान को जानेगा तो वो जो है मुक्ति की तरफ बढ़ेगा, यदि विज्ञान को नहीं जानेगा तो बस दक्षिणा लो और कर्म करो, उसी संसार तक बंधा रहेगा, पर करने का उसको अधिकार है। स्तुतैच सामादि विज्ञानस्य अविद्युत कर्तृत्व प्रतिषेधाच्च इति विद्येत वाक्यम। साम आदि विज्ञान की स्तुति के लिए और अविद्वत अज्ञानी के कर्तृत्व के अज्ञानी के प्रतिषेध के लिए, अविद्वत कर्तृत्व प्रतिषेधाया, अज्ञानी के कर्तृत्व के प्रतिषेध करने के लिए और सामादि विज्ञान की स्तुति के लिए यदि ऐसा कहते हैं, ये ऐसा माना जाए तो क्या होगा, वाक्य भेद होगा, दोनों का लक्ष्यार्थ एक नहीं होगा। वाक्य भेद किसको बोलते हैं? जहाँ क्रिया अलग अलग हो, लक्ष्य भी अलग अलग हो, तो वाक्य भेद दोष माना जाता है। जहाँ क्रिया अलग अलग भले ही हो, लेकिन लक्ष्यार्थ उसका, वाक्य का जो लक्ष्य है वो एक है। जैसे पाठ करके मैं गांव जाता हूँ, तो पाठ करना और गांव के जाना, ये जो है एक वाक्यार्थ हो गया। और इसी में मैं पाठ करने का लक्ष्य अलग हो जाए और वहाँ अलग हो जाए, तो ये वाक्य भेद होगा। तो यहाँ यही कहा जा रहा है कि सामादि विज्ञान की स्तुति के लिए और अविद्वत कर्म अज्ञानी के कर्तृत्व के प्रतिषेध करने के लिए यदि ऐसा माना जाए तो वाक्य भेद होगा, जो उतने ही उचित नहीं है। और अज्ञानी का कर्म मात्र को जानने वाला और उसके विज्ञान को ना जानने वाला अज्ञानी का कर्तृत्व कर्म में प्रतिषेध भी नहीं किया गया है। आद्य पहले च औसस्त्य कांडे अविदुषोपि कर्मास्ति हेतुम आवोचाम। पहले उषस्त्य कांड में अज्ञानी का भी कर्म है, ऐसा
देखा गया है, ऐसा पहले बता चुके हैं कि ये हेतु देखा गया है कि अज्ञानी भी कर्म करता है। अथ एतद् वक्ष्यमाणं सामादि उपायं विद्वात् कुर्यात्। ये जो आगे कहे जाने वाला सामादि उपाय है उसको विद्वान करे। यानी यहाँ ये बात नहीं हो सकती कि अज्ञानी इसको कर पाए, क्योंकि सामादि विज्ञान जो है स्तुति के लिए है, इसको जाने बिना वो नहीं किया जा सकता। कर्म तो किया जा सकता है परंतु विज्ञान जाने बिना नहीं होगा। तो सामादि उपाय को विद्वान करे, अज्ञानी ना करे, विद्वान करे। क्योंकि इन वाक्यों में स्तुति है, कोई कर्मकांड नहीं है, स्तुति है। अब जो वाक्य सब आएंगे स्तुति के द्वारा, कहीं हवन भी है तो भी स्तुति के रूप में है। किम तद वेद्यम इति आह, फिर वह जानने योग्य क्या है। किम तद वेद्यम, वह जानना चाहिए। तो कहते हैं पुरा पूर्व प्रातः अनुवाकस्य शस्त्रस्य प्रारंभात् जघनेन गार्हपत्यस्य पश्चात् उदंग मुखासन उपविश्य स वासवं वसुदेवत्यं साम अभि गायति। पहले प्रात अनुवाकस्य शास्त्रस्य, प्रात अनुवाक माने पूर्व सुबह के समय जो ऋचाएं गाई जाती हैं उनको बोलते हैं प्रात अनुवाक। तो प्रात अनुवाकस्य शस्त्रस्य, और क्या है प्रात अनुवाक, यहाँ ऋचा नहीं, यहाँ क्या है शस्त्र है, बिना गाए। शस्त्र जो होता है वो उसमें प्रगीत नहीं होता है। तो उसके प्रारंभ से पहले, प्रात अनुवाक शस्त्र के प्रारंभ होने से पहले, जगनेन गार्हपत्य पश्चात उदंग मुखा, तो जो गार्हपत्य अग्नि के पश्चात पीछे बैठ जाए और उदंग सन उपविश्य, उत्तर को मुख करके वसुदेवता संबंधी साम का गान करे। तो जो प्रातः अनुवाक शस्त्र जब होगा उससे पहले ही गार्हपत्य अग्नि के पीछे बैठे और उत्तर को मुख कर ले और फिर वहाँ वासुदेव संबंधी उद्गान करे, शाम का गान करे। लोक द्वारम, और क्या करे, लोक द्वारम अस्य पृथ्वी लोकस्य प्राप्तये द्वारम अपावरणु। क्योंकि प्रसंग ये चला है कि जो भी उसने किया था वो तो वसुओं का लोक था, रुद्रों का लोक था और आदित्य का लोक था, उसको तो कुछ मिला नहीं। लेकिन जो भी यज्ञ करते हैं, यजन करते हैं, लोक की प्राप्ति के लिए, फल प्राप्ति के लिए करते हैं। तो कैसे प्राप्त हो, तो उसी की विधि बताई जा रही, ऐसे प्राप्त हो जाएगा। वैसे तो उनका कोई लोक है नहीं, इस विधि से उसको ये लोक प्राप्त हो जाएगा। तो ये विधि है कि जो प्रातः अनुवाक शस्त्र के पहले गार्हपत्य अग्नि के पीछे बैठ जाए और वहाँ उत्तर को मुख करके शाम का गान करे। लोक द्वारमस्य पृथ्वी लोकस्य प्राप्तये द्वारम अपावरणु, हे अग्ने, और प्रार्थना करे कि अग्ने लोक द्वारमस्य, इस पृथ्वी लोक की प्राप्ति के लिए द्वारम अपावरणु, द्वार को खोल दो। हे अग्ने तेन द्वारेण पश्येम त्वाम राज्यायेति, आपके हे अग्ने उस द्वार के खुलने से मैं देखूंगा, उस राज्य प्राप्ति को देखूंगा, था राज्य प्राप्त करूंगा। अग्नि से प्रार्थना। तो अब जैसे ईशावास्य उपनिषद में भी बाद में सब प्रार्थना ही है। अग्नि नया सुपथा राय, अग्नि से प्रार्थना की, अग्नि हमको सुपथा सुंदर मार्ग से ले चलो। हिरणमय पात्रेण सत्यस्यापि हित मुखम,
सत्यस्यापि तत्त्वं द्वारम अपावरणु सत्य धर्माय दृष्टये, सत्य धर्म के दर्शन के लिए इस आदित्य मंडल में हिरण्यगर्भ पे जो ढक्कन लगा हुआ है इसको हटा दो। तो कहने का मतलब ये है प्रार्थना है। ऐसे यहाँ प्रार्थना की जा रही है कि अग्नि उस द्वार के हट जाने से मैं उस राज्य को प्राप्त कर लूंगा, आप मुझे पृथ्वी लोक की प्राप्ति करनी है। अब यहाँ पृथ्वी लोक की प्राप्ति इसलिए बताई क्योंकि ये प्रातः सवन याग में प्रातः सवन की चर्चा है। अब प्रातः सवन का अधिपति कौन है? वो वसु है, और उन वसुओं को इस लोक की प्राप्ति होती है, इसलिए प्रातः सवन में वो प्रार्थना जो होगी वो इस लोक की प्राप्ति के लिए होगी। अथ अनंतरम, और उसके अनंतर जुहोति अनेन मंत्रेण, और उसके बाद इस मंत्र से हवन करे। अग्नो नमो अग्नये प्रभिवि भूता तुभ्यम वयम पृथ्वी ईक्षते पृथ्वी निवासाय लोक ईक्षते पृथ्वी लोक निवासाय इत्यर्थ। इस मंत्र से हवन करे कि नमो अग्नि, अग्नि के लिए नमस्कार है, प्रभिभूत विनम्र भाव से हुआ अग्नि के लिए नमस्कार है। तुम्हारे लिए हम पृथ्वी में रहने वाले, तुम्हारे लिए हम पृथ्वी में रहने वाले, पृथ्वी में निवास करने के लिए हैं। लोकम में मह्यम यजमानाय बिंदु लभस्व, मेरे लिए मुझ यजमान के लिए इस लोक को प्राप्त कराओ, मुझे ये लोक प्राप्त होवे। इसमें मम यजमानस्य लोका एता गतास्मि, यह मुझ यजमान का लोक है, एता गतास्मि, मैं इसको प्राप्त हूँ। ये ऐसे मंत्रों से हवन करे। तो क्या हुआ फिर आगे? अत्रस्मिन् लोके यजमानो अहम आयुष पुरस्तात् ऊर्ध्वं मृत सन्निति सन इत्यर्थ स्वाहा इति जुहोति। इस लोक में यजमान अहम आयुष पुरस्तात्, मैं अपनी आयु को व्यतीत करने के बाद मृत सन मरूंगा, मरसन ऐसा है मैं इस आयु को व्यतीत करने के बाद मरूं, मुझे इस लोक की प्राप्ति हो, ऐसा कह करके हवन करे। इति स्वाहा, ऐसा करके बोलता हुआ हवन करे। अपजहान अपनया परिघम लोक द्वार अर्गलम इति एवं मंत्र उक्त्वा उत्तिष्ठ। और क्या बोले? अपन अपजहिया अपनया परिघम लोक द्वार अर्गलम, इस लोक द्वार की जो अर्गला है, अर्गला नहीं क्या बोला जाता है, लकड़ी का एक होता था पुराने घरों में, हाँ, ऐसा लगा देते थे उसको, ऐसा अंदर घुस जाता था पूरा वो, तो वो उसको बोलते हैं अर्गला। अपजहा, हटा दो, इस अर्गला को हटा दो जिससे द्वार खुल जाए, ऐसा मंत्र बोल करके खड़ा हो जाए। एवं एतई वसुभ्य प्रातः सवन संबंध लोको निष्कृतः स्यात् तथा ते प्रातः सवन वसवो यजमानाय संप्रयच्छति। इस प्रकार इनके द्वारा वसुओं से, किनके द्वारा? ये चार जो बताए थे, कौन कौन से? साम, मंत्र और साम, होम, मंत्र और उत्थान, इन चारों के द्वारा वो वसुओं से प्रातः संबंध लोक जो है वो बदले में मिल जाएगा। प्रातः संबंध निष्कृत, यहाँ तो निष्कृत शब्द किया, खरीद लेगा, वह उनको आहुति देगा, उसके बदले में वो इसको ये लोग दे देंगे। ते प्रातः सवन वसवो यजमानाय संप्रयच्छति, वे प्रातः सवन जो सवन वसुओं का है जो लोग है वो यजमान के लिए संप्रयच्छति वो दे देते हैं। ऐसे यजमान को उस लोक की प्राप्ति होती है। हाँ। अब ये सब जगह लगेगा,
ये जो विज्ञान है सब जगह लगेगा। आप जो भी उपास्य से प्रार्थना करते वो तो उपास्य देव का ही है, आपका तो कुछ भी नहीं है। लेकिन उपास्य देव प्रसन्नता के होने से आपको वो चीज दे देते हैं। अब ये हुआ प्रातः सवन, और इसमें कहा अब दूसरा जो सवन है उसको कहते हैं तथा अग्निध्रियस्य दक्षिणाग्ने जघनेन उदंग मुख प्रविश्य स रुद्रः सामगायति यजमानो रुद्रदेवित्यवैराज्याय। और अग्निध्रियस्य माने दक्षिणाग्नि, जो घर के दक्षिण कोने में अग्नि है वो कभी बुझने नहीं पाती थी, उस दक्षिण अग्नि के जगन से पीछे उदंग प्रविश्य, उसके जो है पीछे बैठ करके उत्तर को मुख करके सह रौद्र साम गायति। रौद्र वो जो रौद्र के लिए साम गान करता है, तो यजमान रुद्रदेवत्य वैराज्याय किस लिए करता है? वैराज्याय, उसके नहीं भोगों की प्राप्ति के लिए, विशेष रूप से विराजने के लिए। वैराग्य नहीं है, वैराज्य, विशेष रूप से वहाँ राजित हो जाए। हाँ, भोगों के लिए वो रुद्र देवता संबंधी शाम का गान करता है। और अब आगे कहते हैं 9वें 10वें में, अथ जुहोति नमो वायवे अंतरिक्षते लोकईक्षते लोकम वै यजमानाय बिंदा एष वै यजमानस्य लोक एतास्मि। अत्र यजमाना परस्ताद आयुषा स्वाहा आपदहि परिघम इति उक्त्वा उत्तिष्ठति तस्मै रुद्रा माध्यं दिनं सवनं प्रयच्छति। उसके पश्चात यजमान इस मंत्र से होम करे कि अंतरिक्ष में रहने वाले अंतरिक्ष लोक निवासी वायु देव को नमस्कार है। वहाँ जो नमस्कार बताया था पहले, उसमें वहाँ अग्नि के लिए नमस्कार था, और यहाँ क्या है? वायु के लिए है। वायु को नमस्कार है, मुझ यजमान को उस लोक की प्राप्ति कराओ। निश्चय ही यह अंतरिक्ष लोक यजमान का है, मैं उसे प्राप्त करने वाला हूँ। तो यहाँ पर यजमान में मरने पर अंतरिक्ष लोक को प्राप्त हो जाऊंगा, ऐसा कह करके, जैसे पहले वहाँ कहा कि मुझे ये लोक की प्राप्ति हो जाए, ऐसा करता हवन करे, तो मेरे मरने पर ये मुझे प्राप्त हो जाए, ऐसा स्वाहा, ऐसा बोल करके हवन करता है। और लोक द्वार की अर्गला को प्रार्थना करता है कि लोक द्वार की अर्गला को इससे हटा दो, ऐसा कहकर उत्थान करता खड़ा हो जाता है। तब वे रुद्रगण यजमान को माध्याह्न सवन प्रदान करते हैं। तो जैसे वहाँ था लोक, ये लोक, और यहाँ क्या लोक है? ये अंतरिक्ष लोक। यहाँ अंतरिक्ष लोक की उसको प्राप्ति हो जाती है, तो रुद्रगण उसको अंतरिक्ष लोक दे देते हैं। तीसरा सवन, पुरा तृतीय सवनस्य उपकरणात् जघनेन आवाहनीयस्य उदंग मुख उपविश्य स आदित्य स विश्वे देवा साम अभिगायति। लोकद्वारमपावृणु पश्येम त्वा वयं स्वाराहूम आज्या इति। आदित्यमथा विश्वदेवा लोकद्वारमपावृणु पश्येम त्वा वयं साम आज्यायो इति। अथा जुहोति नम आदित्येभ्यश्च विश्वेभ्यश्च देवेभ्यो विधिवीक्षयो लोकछिद्भ्यो लोकम में यजमानाय विन्दते। अयस वै यजमानस्य लोक एतास्म्यन्य यजमानः परस्तायुषः स्वाहा अपहत परिघम इति उक्त्वा उत्तिष्ठति
तस्मादित्यस्य विश्वे च देवा तृतीया सवनं संप्रयच्छति यः वै यज्ञस्य मात्रा वेद या एवं वेद स एवं वेद। और तीसरा सवन जो है मैं का प्रारंभ करने से पूर्व जो यजमान आवाहनी अग्नि के पीछे पहले बताई गारहस्थ, फिर दक्षिणाग्नि, फिर ये आवाहनी अग्नि जिसमें आहुति बनती है। हवन यज्ञ कुंड के पास, यज्ञ कुंड के पीछे की ओर उत्तर को अभिमुख करके बैठ जाए और आदित्य विश्वदेव संबंधी शाम का गान करता है। क्या हे देव, तुम लोक का द्वार खोल दो जिससे मैं स्वराज्य प्राप्ति के लिए तुम्ही को पा सकूं। वे आदित्य शाम है। इसके बाद विश्वदेव शाम कहते हैं। ये तो आदित्य बताए, इसमें दो है, विश्वदेव और आदित्य। तो आदित्य शाम कहते हैं कि लोक का द्वार खोल दो जिससे कि हम साम्राज्य प्राप्ति के लिए तुम्हारा दर्शन कर सकें। तदनंतर यजमान इस मंत्र द्वारा हवन करता है। इस स्वर्ग में रहने वाले द्विलोक निवासी आदित्यों को और विश्वदेवों को नमस्कार है। तुम मुझे यजमान को पूर्ण लोक प्राप्त कराओ। निश्चय ही यजमान इसे मैं प्राप्त करने वाला हूँ। यहाँ पर यजमान आयु समाप्त होने पर मैं द्विलोक, क्योंकि इसका लोक कौन सा है? द्विलोक। तो द्विलोक को मैं प्राप्त हूँ ऐसा कहकर हवन करता है। संबंधित लोक द्वार की अर्गला को हटा लो जिससे मैं हटाओ लो ऐसा कह करके वो फिर खड़ा हो जाता है। यजमान को आदित्य और विश्वदेव ये तृतीय संबंध देते हैं। यजमान को आदित्य और विश्वदेव जो है तीसरा संबंध देते हैं। इससे जो इस प्रकार जानता है वह निश्चय ही यज्ञ के पूर्वोक्त यथार्थ स्वरूप को जानता है, और जो केवल कर्म करने वाला है वो इस बात को नहीं जानता। तो इस उपासना से एक कर्म स्वतंत्र उपासना है। तो यहाँ लोक प्राप्ति की फल के लिए ये उपासना, ये गान किया गया। दिवीक्षद्भ्य एवं इत्यादि समानम अन्यत बिंदत अपहत बहुवचन मात्र विशेष यजमान त्वेतद एता अस्मि अत्र यजमान इत्यादि लिंगा। एष वै यजमान एवं वित यथोक्त सामादे विद्वान यज्ञस्य मात्र यज्ञ याथात्म्यम यथोक्तम सामिति एतद। यह जो यजमान है इस प्रकार जानने वाला, यथोक्त सामादि विज्ञान को जानने वाला जो विद्वान है, यज्ञ समात्रा, यज्ञ के यज्ञ यथात्मता को, यज्ञ की यथार्थता को जो जानता है उसको ये लोक प्राप्त होते हैं। केवल कर्म करने वाले मात्र को इस लोक की प्राप्ति नहीं होती है। जो इसका विज्ञान जानता उसको ये प्राप्त होता है। एवं वेदा, ये एवं वेदा इति विरक्ति अध्याय परिसमाप्त्यर्थ। ऐसे ये दूसरा अध्याय समाप्त हुआ। ये वैदिक चीज थोड़ी है, ये तो अलग वो है ना, भागवत यज्ञ है ना। ये तो विषय पौराणिक चीज है। तो अब वेद भी पुराण का उपब्रह्मण तो है, पर ये यहाँ तो और ही चीज है। यहाँ तो वो विधि प्रक्रिया थोड़ी है जो वेद की विधि प्रक्रिया है। हाँ नहीं, पौराणिक है तो उनका पौराणिक रूप से फल प्राप्त होता है। हाँ क्यों नहीं होगा। अब यहाँ तो इन चीजों में किसी को
न वेदोक्त फल चाहिए न पुराणोक्त फल चाहिए, उनको तो केवल धन चाहिए, इसलिए सब हो रहे हैं। अब इनके मूल में भावना देखोगे तो यही चाहते हैं सब, कहाँ उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। और किसको भागवत कथा करने अलग बात है और भागवत का विद्वान होना एक अलग बात है। कोई जरूरी नहीं है कि भागवत का विद्वान हो ही कथा कर सके, ऐसा नहीं है। जैसे ये बताया अभी कि कर्म तो वही भी कर सकते हैं, लेकिन कर्म के विज्ञान को वो नहीं जानते, इसलिए उनको धन आदि की प्राप्ति तो हो जाती है। विज्ञान को बिना जाने वो कर्म हो। हाँ, विज्ञान को बिना जाने जो कर्म तो कर सकते हैं, उनको दक्षिणा आदि प्राप्त हो सकती है, पर उस विज्ञान का, भागवत विज्ञान का जो तात्पर्य है वो है वो मुक्ति, अपने स्वरूप की प्राप्ति। वो होती थोड़ी है, वो तो ऐसे ही रहती है। तो कर्म मात्र विज्ञान से, केवल कर्म करने मात्र से वो कोई उसका यथार्थ ज्ञान थोड़ी, फल तादात्म्य थोड़ी प्राप्त हो जाता है। तादात्म्य उनको प्राप्त नहीं होता है, यही स्पष्ट दिखाई देते। उनको दक्षिणा मिल जाएगी, धन समृद्धि प्राप्त हो जाएगी, पर उसको यथार्थ विज्ञान जो है, इस लोक की प्राप्ति जहाँ ये कहा है राज्य की प्राप्ति माने भागवत का यथार्थ विज्ञानता का फल क्या है, उसका मतलब ये है कि आत्मा की सम्यक सिद्धि को प्राप्त हो जाना, अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाना। एतत्ते कथितम तात यथा आत्मा पृष्ठवान नृपः हरेर विश्वात्मनः चेष्टाम किम भूयः श्रोतुमिच्छसि। ये सुखदेव जी का अंतिम वाक्य है भागवत। पूछा क्या था उन्होंने? अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिनाम परमम गुरु, हे योगियों के परम गुरु, मैं मरने वाले पुरुष की सम्यक सिद्धि क्या है, यानी इस आत्मा की सम्यक सिद्धि क्या है, या वास्तविक स्वरूपता, इसका विज्ञान क्या है। यही प्रश्न जो परीक्षित ने पूछा है, बिल्कुल सेम प्रश्न यही नचिकेता का प्रश्न था तीसरा, जिसके विषय में देवता भी संदिग्ध है। मरने के बाद में ये आत्मा रहता है नहीं रहता है, इसके विषय में देवता भी जो संदेह को प्राप्त हैं, उसको मैं पूछना चाहता हूँ। वही नचिकेता का प्रश्न, कहने की शैली भिन्न है बस। और इसके उत्तर में यानी आत्मा की सम्यक सिद्धि, आत्मा के स्वरूप का निरूपण ही पूरी भागवत में बताया। अब उसमें ये है कि अनेक अधिकारी हैं, सुनने वाले तो उनको अनेक प्रकार से भेद बताया, पर उसी प्रकार से अलग अलग प्रकार से उसको बताया, परंतु तात्पर्य उसका यही है कि अद्वैत भाव प्रयोजन ही भागवत का लक्ष्यार्थ है। जहाँ सुखदेव जी ने अंतिम उपदेश दिया है, उसमें मेरे ख्याल में 13 श्लोक है, 12वें स्कंद का साथ 5वां अध्याय है। अतः अत्रानुवर्णते भीक्षम परमात्मा अत्रानुवर्णते भीक्षम विश्वात्मा, ऐसे कुछ श्लोक है कि अत्र अनुवर्णते, फिर मैं यहाँ उसको बारंबार फिर वर्णन करता हूँ। जो पीछे मैंने कहा उसको फिर मैं वर्णन, फिर बारंबार वही बात कहता हूँ। तो उस पूरे भागवत कथा को सुखदेव जी ने 13 श्लोक में सुनाई, 13 श्लोकों में। और 13 श्लोकों को आप देखोगे तो शुद्ध आत्मा के स्वरूप का निरूपण किया है। और आखिर में ये कहा, एतत्ते कथितम तात यथा आत्मा पृष्ठवान नृपः, जो तुमने आत्मा के विषय में प्रश्न पूछा था, स्पष्ट कहा यथा आत्मा पृष्ठवान, जो तुमने आत्मा को पूछा था वो मैंने बता चुका। अब हरेर विश्वात्मना चेष्टा, उस आत्मा हरि की ही सब चेष्टा है, दूसरा कुछ है ही नहीं। अब इससे ज्यादा तुम क्या सुनोगे? अरे ऐसा कह करके सुखदेव जी मौन हुए। उसकी अंतिम वाक्य है, तम तो राजन, उसी श्लोक अध्याय में श्लोक है, तम तो राजन मरिष्येति पशु बुद्धि मीमां जहि न जाता प्राग भूतोद्या देहवत्व न लक्ष्यसी। तू मैं मरूंगा, अपनी इस पशु बुद्धि को छोड़ दे। न जाता प्राग, तेरा कभी जन्म हुआ
तेरा जन्म ही नहीं हुआ। न जाता है प्राग भूतोदय देहवत्तु, देह के समान जैसे नष्ट होने वाला नहीं है, तो क्योंकि तेरा तो जन्म ही नहीं हुआ। और दसम तम तक्षकम चैव ले लिहानम विषानन, और उसी में कहा जब तक्षक अपने मुख में विष भर के आएगा और तो वो तुझे काटेगा, तो काटने वाला और ये काटे जाने वाला और ये विष, इनको पृथक पृथक नहीं देखोगे। अपने आत्मा को ही अपने आत्म रूप से तक्षक है, वही विष है, सब कुछ वही हुआ है। न द्रक्षसी, तुम नहीं देखोगे अपने से भिन्न। ये उसके बाद यह तत्ते ते कथितम बताए। ये तो पूरी भागवत को 13 श्लोकों में सुखदेव जी ने अंतिम समय में जब अंतिम उपदेश के रूप में कहा था। तो ये है भागवत का यथार्थ विज्ञान। हाँ, ये विज्ञान है। और दक्षिणा प्राप्ति आदि वो तो कर्म मात्र है, वो तो मिल जाता है, वो अज्ञानता में। अब आगे ये तीसरा जो अध्याय प्रारंभ होता है, इसमें मधु विद्या का वर्णन आता है। मधु विद्या क्या है? मधु शहद को बोलते हैं। तो कैसे प्राप्त होता है मधु? मधु कैसे लगा हुआ होता है? पेड़ की शाखा है, ऐसे तिरछी, उस पर मधु अपना छत्ता रखती है। उस छत्तों में 2 भाग होते हैं, एक मधु होता है और इसमें खाली छिद्र होते हैं जो मधुमक्खी बच्चा अंडा उसमें देती है। ऐसे ही तो होता है। तो उसी के निरूपण करके ये मधु विद्या अमृतत्व की प्राप्ति, मधु क्या है? अमृतत्व की प्राप्ति होगी, ये विद्या इसमें बताई है। मधु विद्या उपासना जिसको बोला जाता है। ओम असौ वा आदित्यो देव मधु तस्य देवरेव तृष्णीन वंशो अंतरिक्षम अपूपो मरीचयः पुत्रा तस्य ये प्रांचो रश्मया ता एवस्य प्रांचो मधुनादय रचय मधुकृत ऋग्वेद एव पुष्पम ताम्रता आपास्ता वा एता ऋचयः एतम ऋग्वेदमभ्यतपत् तस्याभितप्तस्य यशः तेजा इंद्रिया वीर्यमन्नाद्यम रसो अजायत तद्व्यक्षरत् तदादित्यम अभिप्रेतो अश्रय तद्वा एतद् यद् एतद् आदित्यसरोहितम रूपम। इस मधु विद्या में आदित्य की उपासना, आदित्य रूप ब्रह्म की उपासना है। आदित्य दृष्टि इसमें की गई। तो देखो, असौ ये वहा ओम, वह आदित्य निश्चय ही देव मधु है, अर्थात देवताओं को प्रसन्न करने वाला होने से ये देवताओं का मधु है। आदित्य क्या है? मधु है। द्विलोक ही उसका तिरछा बांस है। बांस मान लो, अब शाखा डाली मान लो, जिस पर वो लटका रहता है। और ये क्या है? द्विलोक है, क्योंकि आकाश भी तिरछा, खड़ा नहीं, तिरछा दिखाई देता है। ये वो आकाश मंडल, ये भी तिरछा दिखाई देता है। तो उस जो बांस में क्या आदित्य दृष्टि की गई है, और मधु में उसमें अंतरिक्ष दृष्टि की गई है, और मधु में आदित्य दृष्टि की गई है। अंतरिक्ष वह लटक रहा है, अंतरिक्ष मधु का छत्ता है। मधु है आदित्य, और छत्ता क्या है? अंतरिक्ष है जो तिरछा है। किरणें, उसमें जो आदित्य की किरणें हैं वो क्या है? छत्ते में रहने वाली मधुमक्खियों के जो बच्चे हैं, जिसमें छेद जो खुले हुए हैं, वो बच्चे हैं। किरणें बच्चे हैं, और जो छिद्र हैं वो दिशाएं। ऐसा पूरा निरूपण आएगा। अब पुराणों में जो कथा इसी प्रकार की तो है। अब जैसे पुरंजन उपाख्यान है भागवत का, इन्हीं ऐसे ही यही रूपक यहाँ है, ऐसे ही वहाँ है। तो थोड़ा सा ये वैदिक भाषा है, थोड़ी क्लिष्ट है। तो असौ वा आदित्य इत्यादि
अध्याय आरंभे संबंध। असौ व आदित्य जो मंत्र है ये अध्याय के आरंभ में है, ऐसा इसका संबंध हुआ है। अतीत अतीतानांतर अध्यायांते उक्तम यज्ञस्य मात्रां वेद इति यज्ञ विषयानि च साम होम मंत्र उत्थानानि विशिष्ट फल प्राप्त है यज्ञांग भूतानि उपतिष्ठानि। अतीत अनंतर अध्याय माने पीछे का दूसरा अध्याय। दूसरे के अध्याय में कहा गया था जो अभी सुनाया, यज्ञ की मात्रा को, मात्रा माने यथार्थता, यज्ञ के स्वरूप को जो जानता है, और यज्ञ विषयाणी और यज्ञ के विषय साम होम मंत्र और उत्थान आदि विशिष्ट फल प्राप्ति के लिए यज्ञांग भूत की उपासना जो बताई गई उनको भली प्रकार जानता है। ये सब दूसरे अध्याय में बताया। सर्वयज्ञानां च कार्य निवृत्ति रूप सविता महत्ता श्रिया दीप्यते। और सर्व यज्ञों का जो कार्य निवृत्ति रूप, कार्य रूप से जो निष्पन्न हुआ है, कार्य रूप जो निष्पन्न हुआ है, सब यज्ञों का कार्य रूप वो सविता है। और महत्ता श्रिया दीप्यते, महान ऐश्वर्य से दीप्यमान है। स एष सर्व प्राणी कर्म फलभूत प्रत्यक्षम सर्वे उपजीव्यते। वह यह सब प्राणियों के कर्म फलभूत, वह यह सब प्राणी कर्म फलभूत प्रत्यक्षम सर्वे उपजीव्यते, सबके द्वारा प्रत्यक्ष उपजीवन उसका देखा जाता है। सूर्य से ही सबका जीवन देखा जाता है। तो ये सर्व प्राणी कर्म फलभूत भूत प्रत्यक्षम सर्व, सब के द्वारा उसका प्रत्यक्ष कर्म फलभूत सबको ये अनुभव में आता है, सब उसी से जीवित रहते हैं। अतो यज्ञ व्यपदेश अनंतर तत्कार्य भूत सवित्री विषय उपासनम सर्व पुरुषार्थेभ्य श्रेष्ठतम फलम विधास्यामि इति एवं आरभ्यते श्रुति। इसलिए यज्ञ व्यपदेश के अनंतर, यज्ञ के उपदेश के अनंतर उसका जो कार्यभूत सविता विषय रूप उपासना सब पुरुषार्थों से श्रेष्ठतम फल वाली है, इसको बताने के लिए इस विद्या को आरंभ की जाती है। उस फल का विधान करूंगा इसलिए ये विद्या आरंभ की जाती है। और श्रुति अब कैसे कैसे श्रुति बताती है, असौ वा आदित्यो देव मधु इत्यादि। ये जो आदित्य है ये देव मधु है। देवानां मोदनात् मधु एव मधु आसौ असौ आदित्य। देवताओं को मोदन प्रसन्न करने वाला होने के समान ये मधु जो है आदित्य ही मधु है। वसुआदीनां च मोदन हेतुत्वं वक्षति सर्वयज्ञ फल रूपत्वात् आदित्यस्य। और वसुआदियों का मोदन का हेतु भी आगे बताया जाएगा। आगे की श्रुति में वसुओं की प्रसन्नता का हेतु भी यही है। तो सर्व यज्ञ फल रूपत्वात् आदित्य, सर्व यज्ञों का फल रूप ये आदित्य है जो मधु है, अमृत है। कथम मधुत्वमिति आह, कैसे उसका मधुपना है, मधु स्वरूपता कैसी है। तस्य मधुनो द्युरेव भ्रामरस्य मधुनि त्रशीनश्च असौ वंश शैति त्रशीन वंश। किस प्रकार से है, उस तस्य मधुना, उस मधु का, भ्रामरस्य मधु माने मक्खी, मधुकर, उस मधुकर का द्यौ ही मधुने जो अंतरिक्ष लोक है ये ही ये उसका क्या है, छत्ता है, नहीं बांस, हाँ अंतरिक्ष जो लोग है ये क्या है, छत्ता है। त्रशीन वंश शैति त्रशीन वंश। और ये तिरछा उसका जो बांस है ये जो लटका हुआ है ये ही उसमें अंतरिक्ष दृष्टि बताई गई है। जो बांस है वो भी तिरछा है और अंतरिक्ष भी ये तिरछा है। तो उस मधु का द्विलोक, मधुकर का ये द्विलोक के भ्रमर के समान मधुना त्रशीन वंश, ये जो तिरछा बांस है यही उसका मधु का छत्ता है। त्रिय गतेव देव लक्ष्यते,
क्योंकि तिरछा गया हुआ ही ये द्विलोक भी ऐसा ही दिखाई पड़ता है। अंतरिक्षम च मधु अपूपो अपूपो द्युवंशे लग्न संलंबते इवातो मधुपूप सामान्यात अंतरिक्षम मधुपूपो मधुना सवितुर आश्रयत्वात् च। और अंतरिक्षम च, और जो अंतरिक्ष है मधुपूप अपूप, मधु का ये छत्ता जो है, द्विवंशे द्विलोक रूपी जो बांस है, अंतरिक्ष लोक बांस है, उसमें ये लटका हुआ है। सलंबते एवातो मधुपूप सामान्यात अंतरिक्ष मधुपूपो, इसलिए मधुपूप के समानता से जैसे छत्ता लटका होता है, इसी प्रकार से अंतरिक्ष मधुपूपो मधु का मधुना सवितो, सूर्य जो मधु का ये आश्रय किए हुए है। ये शहद कहाँ है मिलेगा? उस छत्ते को आश्रय किए हुए है। मधुना सवितो आश्रयत्वाच्च, मधु सविता का आश्रय किया होने से ये अंतरिक्ष है, उसका ये छत्ता है। मरीचयः रश्मयः रश्मिस्थ आपो भौमा सवित्रा कृष्टा, और जो सूर्य की किरणें हैं, आदित्य की जो किरणें हैं, वो रश्मियां जो हैं, रश्मिस्थ आपो भौमा सवित्रा आकृष्टा, सूर्य के द्वारा खींचा हुआ पृथ्वी से जो जल है, ये क्या है? सूर्य की किरण है। तावा एपा स्वराज्यो जन्मरीचय इति ह विज्ञायन्ते, और ये श्रुति है कि ये एतावा, आप निश्चित रूप से ये जल जो है स्वराज्य यन मरीचय, जो स्वराज्य है ये उसकी किरणें हैं, ये जल ही उसकी किरणें हैं। ता अंतरिक्ष मधुपूपस्थ रश्मि अंतर्गत्वात् भ्रमर बीज भूता पुत्रा इव हिता लक्ष्यते इति, पुत्रा इव पुत्रा मधुपूप नाड्यांतर्गता ही भ्रमर पुत्रा। ये अंतरिक्ष मधुपूप में स्थित जो छत्ता है, उस पुष्प में से रश्मि अंतर्गत, जिसमें रश्मियां प्रवेश करती हैं, रश्मि अंतर्गत त्वात् भ्रमर बीज भूता, उस मधुमक्खी के बीजभूत अंडे हैं, और बीजभूता पुत्राइव निहिता, जैसे मधुमक्खी के छत्ता में अंडे और बच्चे उसके सन्निहित रहते हैं, इसी प्रकार ऐसा ही पुत्राइव पुत्रा, पुत्र के समान ही पुत्र मधुपूप नाडी अंतर्गता भ्रमर पुत्रा, ऐसे ही मधुपूप नाडी के अंतर्गत उसके अंडे बच्चे हैं, ऐसे ही ये जो दिशाओं में ये जो किरणें हैं, ये भी उस देव मधु की के बच्चे हैं, उसमें अंडे बच्चे होते। हाँ, किरणों को जो जल हैं, उनको पुत्र के समान उनकी दृष्टि बताई गई है। तस्य सवितु मधु आश्रस्य मधुना यह प्रांचः प्राच्य दिशाम गता रश्मया ता एवास्य प्रांच प्रागंचनात् मधुनो नाड्या मधु नाड्यैव मधु आधार छिद्राणि इत्यर्थ। उस सविता मधु के आश्रय, उस सविता मधु के आश्रय, मधु के जो प्रांत दिशा, पूर्व की दिशा में गई जो रश्मियां हैं, उस आदित्य रूप मधु की जो पूर्व दिशा में गई हुई रश्मियां हैं, साएब अस्य प्रांच प्रांगंचनात् मधुना नाड्या, उस प्रांगंचनात् पूर्व गई हुई मधु की नाड़ी जो है, मधु नाड़ी के समान ही मधु के आधार रूप वो छिद्र हैं, जो रश्मियां जहाँ गई हैं, जैसे उसमें ऊपर नीचे सब जगह छेद होते हैं, नीचे भी होते हैं, इधर भी होते हैं, ऊपर भी होते हैं, ऐसे ही ये रश्मियां भी वो छिद्र रूप है, और जिसमें ये बच्चे रहते हैं। तत् ऋचा एव मधुकृतो, ये जो ऋचा है, ये कौन है? ये मधुकर है, मधुमक्खी है। मधु हो गया सूर्य, जो बांस हो गया तिरछा बांस है,
और रश्मियाँ नहीं, मधु आदित्य तो मधु है, अंतरिक्ष जो है द्विलोक उसका है इसको दोनों एक जगह साथ जो बांस में लगा हुआ छत्ता और जो छिद्र हैं उसमें खुले हुए ये क्या है? ये नहीं, सविता के द्वारा खींचा हुआ जल, सविता है सूर्य के द्वारा खींचा हुआ जल। वो किससे खींचा है? रश्मियों के द्वारा। हाँ, तो वो जो क्या है वो उसके बच्चे हैं। हाँ, और जो छिद्र हैं दिशाएं क्या है? ये छिद्र है, दिशाएं छिद्र हैं और मधु आधार छिद्राणी तत्व ऋचा, उसमें जो ऋचा है, ऋचा जो है ये क्या है? ये मधुकर है, ये मधुमक्खी है। लोहित रूपम सवित्र आश्रय मधु कुर्वंती, ये क्या करती हैं? सूर्य से आश्रित मधु करती हैं। कैसे? लाल रंग रूप जो है सूर्य के आश्रित ये मधु करती हैं। सविता आश्रय सूर्य आश्रित मधु को करती हैं ये मक्खियां। तो कैसा? वो लाल रंग का। और उसको समानता किसमें दिखाएंगे? मधुकृतो भ्रमा इव यतो रसन आदया मधु कुर्वन्ति। जैसे भौरे मधुमक्खी जो हैं रसों को ग्रहण करके मधु करती हैं, ऐसे ही ये जो सूर्य के आश्रित जो लाल रूप दिखाई देता है, लाल रंग रूप दिखाई देता है सूर्य का, अरुणोदय, ये उसका लाल मधु है। तो तत्व पुष्प इव पुष्पम ऋग्वेद इव, और ये जो ऋग्वेद है, ऋचा तो क्या है? भौरा है, और जो ऋग्वेद है वो क्या है? वो पुष्प है। वो पुष्प तत्पुष्प इव पुष्पम ऋग्वेद, ऋग्वेद जो है पुष्प के समान वो पुष्प है। तत् ऋग ब्राह्मण समुदायस्य ऋग्वेदाख्यत्वात्, यहाँ ऋग ब्राह्मण समुदाय का ये क्या है? ब्राह्मण समुदाय, ऋग ब्राह्मण संहिता नहीं, ऋग ब्राह्मण समुदाय जो क्या है? ये ऋग्वेद है। ऋग्वेद क्या है? वो संहिता नहीं, ऋग्वेद का ऋग ब्राह्मण समुदाय जो ब्राह्मण भाग है वो ऋग्वेद है। शब्द मात्राच भोग्य रूप रस निस्रावा संभवात द्रग वेद शब्देन अत्र ऋग विद विहितम कर्म। तो शब्द मात्र से भोग्य रस निस्रावास, इस भोग्य रस का निकलना संभव है, क्योंकि जब ऋग्वेद हम कह दें लेकिन उस ऋग्वेद संबंधी कर्म ना हो तो उससे उस ऋग्वेद कर्म का फल हमको प्राप्त नहीं हो सकता। तो यही बात कही कि शब्द मात्र से, केवल शब्द मात्र से भोग रूप रस निस्रा निकलना संभव नहीं है। केवल शब्द मात्र से, ऋग्वेद शब्द मात्र, अगर कुछ क्रिया ना की जाए तो संभव नहीं है। अत्र ऋग्वेद विहितम कर्म, इसलिए क्या है? यह ऋग्वेद विहित जो कर्म है यही है ऋग्वेद रूप पुष्प, जो पुष्प है वो यही है। ततो ही कर्म फलभूत मधु रस निस्राव संभवता, क्योंकि इसी से ही कर्म फलभूत जो मधु है वही इससे निकलना संभव है। मधुकरैरिव पुष्प स्थानीयाद ऋग्वेद विहितात कर्मणो अप आदाया ऋग भी मधु निवर्त्यते। उसी से कर्म फलभूत मधु निकलना संभव है। और मधुकर के समान जैसे मधु पुष्पों से रस लाता है, ऐसे मधुकर के समान पुष्प स्थानीय ऋग्वेद विहित कर्म से ये अपह इस रस को ग्रहण करके ऋग भी मधु निवर्तते, ये जो है ऋचाओं के द्वारा ये मधु निष्पन्न होता है।
जैसे मधु मक्खी रस को लाती हैं पुष्पों से, वो उनको रस मधु प्राप्त होता है, ऐसे ही ऋग्वेद की ऋचाओं के द्वारा, ऋचा कौन है? मधुकर। और ऋग्वेद माने कर्म, उनका जो ब्राह्मण है, ऋग्वेद के ब्राह्मण, वो क्या है? पुष्प है। उससे, उस कर्म से निकाल करके वो मधु को लाया जाता है ऋग भी ऋचाओं के द्वारा। काष्ठा अपि आपः, वो रस क्या है? वो जल क्या है? कहते हैं ता कर्मणि प्रयुक्ता सोम आज्य पयो रूपा अग्नौ प्रक्षिप्ता तत्पाका भी निर्वृता अमृता अमृतार्थत्वात् आनंतररसवत्य आपो भवन्ति। वो रस क्या है? तो कहते हैं कर्म में प्रयुक्त हुआ सोम आज्य पयो रूपा। सोम, सोमलता, सोमेन यागेन यजेत, तो वहाँ सोमेन यागेन यजेत, तो सोम याग के द्वारा, सोम के यहाँ मत्वर्थ लक्षणा करने, मत्वर्थ लक्षणा से सोमेन माने सोमलता के द्वारा, सोम बाली, तो वही यहाँ सोम आज्य पयो रूपा, पयो रूपा अग्नि, पयो रूपा अग्नि में डाला हुआ, अग्नि में जो डाली हुई आहुति हैं, जो सोम डाला गया है, सोमलता का रस, तत्पाक भी निवृत्ता, उसके पाक से निवृत्त हुआ, जो आहुति लगी उससे पाक से निवृत्त जो अमृत है, अमृतार्थत्वात् अंतर रसवत्ते आपो भवन्ति। उस मन अमृत रूप से, उस अमृतार्थत्वात्, अमृत के अर्थ होने से ये रस जो है प्राप्त होता है। रसवत्ती, रसवान ये जल प्राप्त होता है। तद रसन आदाया ता वा एता ऋचा पुष्पेभ्यो रसम रसम आददाना ए भ्रमा ऋचा। और रसन, उस रस को ग्रहण करके वे ये ऋचा जो है पुष्पों से रस को लेती हुई, एवं भ्रमरा ऋचा, अभी भ्रमर ऋचा है, उन पुष्पों से इस रस को ग्रहण कर लेते हैं ऋग्वेद के उससे। एतम ऋग्वेद विहितम कर्म पुष्प स्थानीयम अभ्यतपत। फिर इस ऋग्वेद विहित जो पुष्प स्थानीय जो ऋग्वेद के कर्म हैं, इनसे अभितप्त, ये तपे हुए, इनमें विचार किया हुआ, अभितप्त का मतलब यहाँ उन्होंने उसमें विचार किया गया। एव इता ऋचा कर्मणि प्रयुक्ता, उनसे अभितप्त होकर के ही ये ऋचाएं कर्म में प्रवृत्त हुई हैं। ऋग भी मंत्र ही शास्त्रादि अंग भाव उपगत ही क्रियमाणम कर्म मधु निर्वर्तकम। तो जो रस है इन ऋग मंत्रों के द्वारा और शस्त्र आदि अंग भाव को प्राप्त हुए इन ऋग मंत्रों के द्वारा किए जाने वाले जो कर्म हैं, उनमें मधु निवर्तकम, मधु को निष्पन्न करने वाला है, उसी से मधु निष्पन्न होता है। रसम मुंछति इति उपपद्यते, रसम मुंछति इति उपपद्यते पुष्णा पुष्पाणि इव भ्रमरहि आचुष्यमाणि। जैसे भौरे पुष्प से रस को चूसते हैं, ऐसे ही रस को वो छोड़ देते हैं, पुष्प रस को छोड़ देते हैं। जैसे भौरे चूसते हैं तो पुष्पों के द्वारा रस वो छूट जाता है। इसी प्रकार से इन ऋग्वेद आदि ऋग मंत्रों के द्वारा, शस्त्र आदि के द्वारा उपगत भाव से संपन्न ऋचाओं के द्वारा किए जाने वाले कर्म, वो ऋग्वेद आदि ब्राह्मण जो है, इनसे वो रस को वो छोड़ देते हैं, अर्थात रस उनको प्राप्त हो जाता है। को असौ रसा, वो रस क्या है? यह ऋग मधुकर अभिताप निश्रिता हेतु उच्यते। वो रस क्या है? जो ये ऋग है मधुकर अभिताप निश्रिता है, इस भौरे के चूसने के द्वारा जो निष्पन्न हुआ है, इन ऋचाओं के द्वारा कर्म से जो रस प्राप्त हुआ है, वो
तदेतताह उसको कहते हैं ऋग्वेदस्य अभितप्तस्य देहगता दीप्ति इंद्रिय सामर्थ्यापते इंद्रिय अवैकल्यम वीर्यम सामर्थ्यम बलम इत्यर्थ। तो इनसे क्या हुआ उस रस से? हाँ, वो रस क्या है? तो मधु के द्वारा जो अभितप्त हुआ, निश्रित हुआ वो रस जो है वो क्या है? यश है। यशो विश्रु तत्व यानी विख्याति। उससे क्या फल प्राप्त हुआ? एक तो विख्याति, प्रतिष्ठा। तेजो देहगत दीप्त इंद्रिय गत सामर्थ्य। तेज क्या है कि देहगत जो इंद्रियों की दीप्ति है उसकी दीप्ति इंद्रिय जो है वो प्राप्त हुई। सामर्थ्य पेत इंद्रिय अवैकल्यम, इंद्रियों की जो अविकलता है। देहगत दीप्ति इंद्रिय माने ये सामर्थ्य प्राप्त क्या है? इंद्रियों की जो अविकलता है, स्वस्थता है, कोई लूला लंगड़ा आदि नहीं है, कम आंख कम नहीं देखती इत्यादि। यह अविकलता, वीर्य सामर्थ्यम बल और बल, ये जो है इंद्रिय, यश, तेज, इंद्रिय, वीर्य और अन्याद्य रस उत्पन्न हुआ। इतनी सारी चीज उनको प्राप्त हुई। तो जो यश है उसको ख्याति कहते हैं, और तेज क्या है? देहगत क्या है? दीप्ति। और इंद्रिय क्या है? ये इंद्रिय ही है, इंद्रियों की सामर्थ्यता यानी अविकल इंद्रिय। और वीर्य बल, वीर्य क्या है? बल है। और अन्नाद्य है, जो खाने योग्य भोग्य वो अन्नाद्य रूप रस इससे उत्पन्न हुए। तो अन्नाद्यम अन्नम च तदाद्यम, अन्न और जो खाने योग्य है। येन उपयुज्यमानेन अहनि अहनि देवानाम स्थिति स्यात्, जिसके उपयुज्यमान होने से दिन प्रतिदिन देवताओं की जिससे स्थिति रहती है, जो रोजाना देवताओं को आहुति लगाई जाती है, ये जो अन्न है जिससे देवताओं की स्थिति है, ये है आद्य अन्नम। अन्नम च आद्यम यानी अन्न भी है और खाने योग्य है। तद अन्नाद्यम रसो अजात, ऐसा रस उत्पन्न हुआ याग लक्षणात् कर्म, याग लक्षण कर्म से ये रस, ये जो है ये रस उत्पन्न हुआ। यस आद्य अन्नादि पर्यंत तद व्यक्षरत विशेषेण अक्षरद अगमत। यस से लेकर के आद्य अन्न पर्यंत तद व्यक्षर विशेष रूप से जो गया हुआ है वो गत्वाचा और जाकर के तद आदित्यम अभिमतम पार्श्वतः पूर्वभागम सवितु आश्रयाश्रितवान इत्यर्थ। और वो जाकर के तद आदित्य अभिमत, आदित्य के सब भाग, अभिमतः पार्श्वतः पूर्व भाग से, अभितः पार्श्वतः उसके पूर्व भाग से, पूर्व भागम सवितु आश्रयात, पूर्व भाग में सूर्य को आश्रय करके स्थित हो गया। तो आज सूर्य पूर्व भाग में आश्रित कौन होगा? अब आगे बताएंगे, वही लाल जो है अरुण। अमुस्मिन आदित्य संचित कर्म फलाख्यम मधु भोक्ष्याम महे इति एवं यस आदि लक्षण फल प्राप्त है कर्माणि क्रियन्ते मनुष्य ही केदारम निष्पादनम इव कर्षकैहि। अमुस्मिन उस आदित्य में जो संचित कर्म फल नामक मधु है उसको मैं भोगूंगा। इस प्रकार ये यश आदि लक्षण फल प्राप्ति के लिए मनुष्यों के द्वारा ये यज्ञ कर्म किए जाते हैं। कि कैसे? कृषकैहि केदार निष्पादनम इव, जैसे किसान लोग नाली बनाते हैं, खेत में नाली बनाते हैं
केदार नाली का निष्पादन करते हैं। हाँ, केदार वैसे नाली को कहते, केदार नाली को कहते हैं। अब मेंढ समझ लो आप, हैं? चलो के मेंढ मान लो, नाली वह जो किसान के द्वारा बनाई जाती है। केदार निष्पादन निव कर्षक ही, किसानों के द्वारा जो क्यारी बनाई, क्यारी मान लो, क्यारी की जो है निष्पन्न होती है, ऐसे ही ये यश आदि लक्षण प्राप्ति के लिए मनुष्यों के द्वारा यज्ञ किए जाते हैं। तत्प्रत्यक्षम प्रदर्श्यते श्रद्धा हेतु, ये सब प्रत्यक्ष श्रद्धा के कारण ही ये फल प्राप्त होते हैं। तदवा तद निश्चित रूप से वह यही है, वह क्या है? किम तद यद एदत आदित्यस्य उद्यतो दृश्यते रोहितम रूपम, वह क्या है? जो ये आदित्य से, जो यह इस आदित्य के उद्यत उगते हुए सूर्य में जो लाल रंग का देखा जाता है, तो बहुत जब सूर्य उदित होता तो लालपन जो होता है, यही रोहितम रूपम। तो ये क्या हुआ? ये रस हुआ। हाँ, ये मधु सूर्य के, ये मधु हुआ। पूर्व दिशा में जो किरणें थीं उनमें ये लाल जो हुआ, ये मधु हुआ, जो मधु के दृष्टांत से, मधु की सत्ता से लिया गया था। तो इसमें अथ, अब आगे, अथ ये अस्य दक्षिणः रश्म्याता एवास्य दक्षिणा मधुना दया यजुंसी मधुक्रतो यजुर्वेद एव पुष्पम ता अमृता आपः। जो इसकी जो दक्षिण दिशा में किरणें गई हैं, वे ही इस आदित्य रूप मधु की दक्षिण दिशा वाली ये मधु नाड़ियां हैं। यजुर्वेद विहित कर्म ही इसके पुष्प हैं, और वे सोमादि रूप अमृत ही जल है। तो अथा ये अस्य दक्षिणा रश्मया इत्यादि समानम। यदुषीय मधुकृतो यजुर्वेद विहित कर्माणि प्रयुक्तानि। यजुर्वेद विहित कर्म में जो प्रयुक्त हुआ है, पूर्वत मधुकृत एवं, वो क्या है? वो मधु ही है, मधुमक्खी ही है। जो यज्ञ के मंत्र हैं यजुर्वेद विहित, वो इस मधुकर हैं, और जो यजुर्वेद विहित कर्म है वो पुष्प है। तो यजुर्वेद विहित कर्म पुष्प स्थानीय पुष्पम इति उच्यते। यजुर्वेद विहित कर्म जो कर्म है वो पुष्प के समान है। ताएव सोमाद्य अमृता आपः, और वही सोमाद्य अमृत ये उसमें जल है। सूर्य की किरणों में जैसे जल है, ऐसे ये सोम आद्य जो है अमृत है। तानि वायितानि रिंसी तद यजुर्वेद अभ्य तपत, वे जो यजु मंत्रों में ये यजुर्वेद से अभितप्त से ये जो सब प्राप्त हुआ, जैसे पहले बताया वैसे यहाँ भी समझिए। मधु एतद आदित्य से दृश्यते शुक्ल रूपम, और मधु इस आदित्य का जो शुक्ल रूप देखा जाता, सफेद रूप, ये है मधु। वहाँ रोहित रूप, लोहित रूप, और ये जो है शुक्ल रूप। ही अस्य प्रत्यंचो रश्म इत्यादि समानम। ऐसे ही पश्चिम की तरफ गई हुई किरणों हैं, वहाँ शाम का मधु है। ये आदित्य का जो है ये कृष्ण रूप है, जो पश्चिम की तरफ किरणें गई। और दक्षिण की तरफ जो गई थी वो था उसका श्वेत रूप, और पूरब की तरफ जो गई थी वो क्या है? उसका लाल रूप, लोहित रूप। और लाल सफेद तीनों ये जो लोहित वर्ण,
और श्वेत वर्ण और कृष्ण वर्ण है। इसी तीनों को श्वेतकेतु को उनके पिता समझाएंगे कि प्रत्येक वस्तु में यही तीन रूप हैं। ये कह रहा था जब आप कह रहे थे कि ये खंड अलग है, वो खंड हमारे लिए, ये उनके लिए। अच्छा ठीक है, हम कठिन में समझ आएंगे, अच्छा नहीं समझेंगे, कठिन में समझ आएंगे, कठिन। अरे कठ तो ये अंतर मानते हैं, ये ज्ञान है हमारे लिए नहीं, ये ज्ञान कांड। इसमें कहाँ विभेद किया गया? अरे जो ब्रह्म संस्था बताई गई है, ये ब्रह्म संस्था ब्रह्मवादी वही यज्ञ की तो करो कोई नहीं करते, तो हमें थोड़ी कहते जो उसका विश्लेषण आप कर रहे थे कि उसका ऐसा अच्छा यज्ञ का फल है ये ब्रह्म संस्था अमृत, नहीं तो करो तुम करो, इसलिए कह रहा हूँ कि उसका उल्टा समझ रहे हो कि अथा ये अस्य प्रत्यंचा रश्मि जो पश्चिम की तरफ गई हुई किरणें है, सामनाम मधु एतद आदित्य से कृष्ण रूपम। तो जो ये आदित्य पश्चिम की दिग्वर्ती किरणें हैं, वे सूर्य की पश्चिम वाली मधु नाड़ियां हैं, और सामवेद की श्रुतियां हैं इसके। ये सामवेद की श्रुतियां क्या हैं? ये मधुकर है, मधुमक्खी हैं, और सामवेदोक्त कर्म ही पुष्प हैं, और वह सोम आदि रूप जो है ये अमृत ही ये जल है। अब उन साम श्रुतियों ने ही सामवेद विहित कर्म को अभितप्त किया, इन साम श्रुतियों ने ही सामवेद रूप विहित कर्म को अभितप्त किया। उस अभितप्त से सामवेद से क्या यश, वो जो पीछे बताए थे यश, तेज, इंद्रिय, वीर्य और अन्नाद्य रूप रस उत्पन्न हुए। वो रस विशेष रूप से गया और आदित्य के पश्चिम भाग में आश्रित हुआ, जो ये आदित्य का कृष्ण रूप है वही ये रस है। अब ऐसे ही और भी उसके भाग हैं। जो आदित्य की उत्तर दिशा संबंधी किरणें हैं, वे इस आदित्य की उत्तर दिशा वाली मधु नाड़ियां हैं, और अथर्वांगिरस, अथर्वांगिरस मंत्र ही इसके, ये क्या है? मधुमक्खियां जो रस को लाती हैं, और इतिहास पुराण ही पुष्प है, इतिहास पुराण ही पुष्प है। बताएंगे क्यों पुष्प है उनको? इतिहास पुराण, जब वेद की बात है तो इतिहास पुराण क्यों लिया है? अब ये हमारे वेदाचार्य तो बिल्कुल स्वीकार ही न करें इस बात को, इतिहास पुराण क्यों लिया है? ये बहुत पश्चात लिखी गई, ये सिद्ध करती है कि जब इतिहास पुराण की रचना हो चुकी तब ये लिखी गई थी उपनिषद, इसलिए तो हम कह रहे हैं कि माने भी सकते हैं। बाद में लिखी गई है। हाँ, बाद में लिखी गई है। सिद्ध कर रहा है, आगे और भी सिद्ध करें। और अश्वमेध यज्ञ के पारिप्लग अब क्यों है? अब प्रश्न उठता है क्यों इस वेद की उसमें इतिहास पुराण आदि को क्यों लिए? अब वो बताएंगे। ऐसा जो बता रहे हैं वेदाचार्य ऐसी बात नहीं है, लिखना ही, क्योंकि जो अपौरुष है उसमें क्या लिखाना वो तात्पर्य है। हाँ जी, तुम्हारे कहने से हम तो अपौरुष से मानते हैं इनको। आप संहिता को भी लिखी हमारे से तो मानते हैं, तो ऋषियों लिख दी थी, वो अपौरुष से थोड़ी है, वो ऋषियों लिखी थी 500-600 साल पहले लिखी गई थी। 800 साल हो, इसका समय निश्चित नहीं है। 500 साल के इधर नहीं है, 500 साल के उधर है। इतने दिन पहले लिखे गए थे वेद। भाई पहले श्रुतियों के लोग गाया करते थे, बाद में उनकी रचना। चलो अब ये क्यों बता रहे हैं? ये इतिहास पुराण पुष्प क्यों बताए? तो उसका आचार्य कारण बताएंगे कि वेद में इतिहास पुराण आदि की चर्चा क्यों आ गई। तो अथर्वांगिर श्रुतियों ने इतिहास पुराण को अभितप्त किया। अथर्वांगिर श्रुतियों ने इतिहास पुराणों को अभितप्त किया, और उस तप्त यानी अभितप्त पुराण रूप रस से ये क्या निकला? यश, तेज, इंद्रिय और वीर्य अन्नाद्य रूप रस की उत्पत्ति हुई, जो ये विशेष रूप से गया आदित्य के उत्तर भाग में आश्रित हुआ। जो आदित्य का अतिशय जो काला रूप है, कृष्ण रूप है, ये वही रस है। तो अब भाष्य इसका देखें, ये अथा ये अस्य उदंच रसना इत्यादि समान। ये तो उत्तर की जो
किरणें हैं वो पहले के समान ही है, इसको अलग व्याख्या करने की जरूरत नहीं। अथर्वांगिरसो अथर्वणा अंगिरसा च दृष्टा मंत्रा अथर्वांगिरस कर्मणि प्रयुक्ता मधुकृता। अथर्वा और अंगिरस ऋषियों के द्वारा जो मंत्रों का दर्शन हुआ, उन्होंने लिखे नहीं, रचना नहीं की, मंत्रों का उनके द्वारा जो दर्शन हुआ वो है अथर्वांगिरस। अथर्वांगिरस कर्म में जो प्रयुक्त हुए हैं मंत्र, वो कौन है? मधुकृत, वो मधुमक्खी है। इतिहास पुराणम पुष्पम, इतिहास पुराण जो है उसके पुष्प हैं। तो यहाँ शंका हुई कि भाई वो वेद में फिर इतिहास पुराण आदि पुष्प कैसे हो गए? वहाँ तो ऋग्वेद विहित जो कर्म थे वो पुष्प थे, यजुर्वेद विहित कर्म थे वो पुष्प थे, सामवेदीय जो कर्म थे वो पुष्प थे। यहाँ इतिहास पुराण को क्यों ले लिया? इससे तो एक अपौरुष है, एक पौरुष है, ऐसा कैसा हुआ? तो कहते हैं तयुष्य इतिहास पुराणयो अश्वमेधे पारिप्लवासु रात्रिषु कर्मांगत्वेन विनियोगः सिद्ध। इसलिए ये दोनों इतिहास और पुराण पारिप्लव कर्म में, पारिप्लव रात्रियों में इनका विनियोग होता है। तो पारिप्लव कर्म क्या होते हैं? अश्वमेध याग होता है, ये अश्वमेध याग का वर्णन है। तो अश्वमेध याग में वो कई दिन तक चलने वाला यज्ञ होता है, बहुत बड़ा यज्ञ होता है, बहुत लंबे समय तक चलता है। तो उस याग में रात्रि के समय राजा रानी को बिठा करके और परिवार जनादि को बैठा करके आचार्य लोग, ऋत्विक लोग कथा सुनाते हैं। कौन सी कथा सुनाते हैं? कथा यही कथा होती थी, हाँ, इतिहास पुराणों की। हाँ, क्या था एक वो बोलते हैं बस अरे कहीं दिया इसमें कहीं, कि वैवस्वत मनमंत्र में ये मनु नाम के राजा हुए, इस प्रकार जो पुराण कथा हैं उनको सुनाते थे। तो उस आलस्य न आने की बात नहीं है, ये भी बात है आलस्य न आवे। और दूसरी बात ये थी रात्रि में सुनाए जाते थे। हाँ, रात्रि में सुनाए जाते थे। और ये इसलिए सुनाए जाते थे कि बीच बीच में ये निरंतर आप यज्ञ याग आदि यज्ञ कर रहे हैं, उनका मंत्र भी नहीं, सभी अर्थ नहीं जान रहे हैं, तो बीच बीच में कथा के माध्यम से कुछ इस ज्ञान के प्रकरण की चर्चा सुना दी जाए। यहाँ टीकाकार कर देव क्या कुछ कहा, टीकाकार ने कहा है, अश्वमेध कर्मणि जामिता परिहारार्थम पारिप्लव नानाविध आख्यान समुदायो अत्र पारिप्लव आचक्षित इति विविध विधि वसात प्रयुज्यते। ये विधि में है, ऐसा नहीं है कि आलस्य भगाने के लिए ही है, ये विधि है। तो कहा कि अश्वमेध कर्म में जमिता बोलते हैं आलस्य को, आलस्य के परिहार करने के लिए ये पारिप्लव कर्म नाना प्रकार से कथा उपाख्यान आदि का सुनाना, ये उस पारिप्लव कर्म में कहे गए हैं। क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि आलस्य ना आवे, किसी को ना आ रहा हो तो मत सुनाओ, नहीं, सुनानी फिर भी है। आलस्य नहीं आ रहा है तो भी सुनानी है, क्योंकि उस याग का या अश्वमेध याग की विधि का एक अंग है। इसके बिना अश्वमेध आलस्य संबंध गौण है, मुख्य नहीं है। यदि नहीं आलस्य आओ तभी सुनाई दे, ना आलस्य ना तो भी सुनानी है, क्योंकि अश्वमेध यज्ञ का ये विधि अंग है। तो विधि वसात प्रयुज्यते, विधि रूप से ये कही जाती है। तासु रात्रिषु तस्सैव कर्मणो अंगत्वेन, हाँ, उन रात्रियों में उसका कर्म के अंग रूप से मनु वैवस्वतो, इसी को बोल रहा था मैं, मनु वैवस्वतो राजा इत्येवं प्रकारयो विनियोगास्य पूर्वतंत्रे पारिप्लवार्थ अधिकरणेन सिद्धत्वा तत्संबंधी कर्म पुष्पम इत्यर्थ। उस कर्म के उन रात्रियों में
कर्म के अंग रूप से मनु वैवस्वत नाम के एक राजा हुए, वैवस्वत मनवंतर में एक मनु राम के राजा हुए। इस प्रकार इति एवं प्रकार, इस प्रकार का विनियोग के पूर्व तंत्र, पूर्व में ही ये पारिप्लव अर्थ अधिकरण रूप से, पारिप्लव अर्थ अधिकरण, ये कहाँ है? जैमिनी, जो जैमिनी सूत्र में एक पारिप्लव अर्थ नाम से है, वो पारिप्लव अर्थ करने न अधिकरणे न एवं सिद्धत्वात्, पारिप्लव अधिकरण रूप से जैमिनी सूत्र में ये प्रसिद्ध है। इसलिए ये इतिहास पुराण जो है इसके पुष्प कहे गए, उस कर्म के अंग के रूप से। और तो यहाँ जो रस पैदा हो रहा है, रस निकल रहा है, उस पुष्प से निकला था। तो इस कथाओं में क्या, इस कथाओं में ज्ञान का निरूपण किया, इससे वो रस उनको प्राप्त हुआ। ये ऐसा इसका अर्थ है। इसलिए इतिहास पुराण को नितांत भिन्न इनसे नहीं समझना चाहिए। यदि ये इतिहास पुराण उस अश्वमेध यज्ञ के अंग ना होते तो इनको क्यों सुनाते, और ही कुछ वेद में संबंधित ही सुनाई जाती। इसलिए इतिहास पुराण आदि नितांत भिन्न नहीं है। वहाँ ब्राह्मण ग्रंथों में तो विवेचन है कि जिन मंत्रों का यज्ञों में प्रयोग नहीं किया जाता है, उन मंत्रों, ऋग्वेद में 10,552 मंत्र हैं और यज्ञ कांड में 4,000 मंत्र तक लगते हैं। बाकी जितने शेष रह जाते हैं वो पारिप्लव में सुनाए जाते हैं, पढ़े जाते हैं, एक साथ बैठकर पढ़ते हैं। पहले का तो तैत्तिरीय ब्राह्मण में और तैत्तिरीय संहिता में तो ब्राह्मणों में ये प्रसंग आया। यहाँ ये इस प्रसंग तमाम लोग हमें नहीं कहते, अनेक विद्वानों ने इस बात पर चर्चा की। तो उन्होंने कहा कि वो जो ये जो दृष्टांत है, जो है ये बताया कि ये बाद में जोड़ा गया है, क्योंकि वेद कर्मांग तीन वेदों का है, चौथे वेद का कर्मांग है ही नहीं। अथर्ववेद के किसी भी मंत्र, तो यहाँ तो पहले कह के आए महाराज, ऋग्वेद से ही ये है, ये तो कह के आए हैं। नहीं, नहीं कह रहा हूँ कि तीन त्रय वेद, त्रय का ही तो ये तो त्रैवेद, ये सामवेद तो त्रैवेद में ही तो है, अथर्ववेद थोड़ी है। अथर्वांगिरस है। हाँ। और इतिहास पुराण है, तो उसके ऋषि हैं, इतिहास पुराण, उन ऋषियों ने दर्शन किए। ये कहा कि ये थोड़ी कहा जा रहा कि सामने है ही नहीं, त्रय से उसका कोई संबंध नहीं, उसका एक भी मंत्र यज्ञ में प्रयुक्त नहीं होता। अथर्व का कोई भी मंत्र, हाँ अभिचार करने वाले से जो है अभिचार, तो अभिचार जो यज्ञ हो रहे हैं, तो क्या वो यज्ञ नहीं माना जाता है? शत्रु को मारने नहीं तो क्या हुआ? तो शुद्ध यज्ञ कौन से, उसमें भी तो सकाम यज्ञ है और यज्ञ ऋग्वेद यजुर्वेद आदि में है। शयन याग किसमें है? चित्रा, सुनो शयन याग किसमें है, चित्रा याग किसमें है, ये किसमें आ रहे हैं? शयन याग तो तब होता है कि जैसे मान लिया राज्य में, नहीं वो व्याख्या मत बताओ, वो सब जानते हैं, पर ये शयन याग अथर्वेदीय याग है। अगर एक ही व्यक्ति की बलि दे दी जाए और उससे ना, हम ये पूछे शयन याग अथर्वेदीय है या और कोई कौन से याग जो है उसमें ही है? किसमें? शयन याग अथर्वेदी नहीं है। तो फिर हम वही तो कह रहे हैं, अथर्वेदीय नहीं है। आपने कहा कि तो अभिचारण आदि अथर्वेद में है, उन वेदों में नहीं है। शयन याग तो ये यजुर्वेदीय याग है। यजुर्वेद में तो आता है मारण, मोहन, उच्चाटन इत्यादि आता है, लेकिन तो ये तो आपने अथर्वेद में बता दिए थे सब। शयन याग के लिए जैनी ने भी कहा है और ब्राह्मण ग्रंथों ने भी कहा है कि जैसे राज्य की रक्षा करनी हो, और राज्य की रक्षा में अगर एक व्यक्ति की बलि देने से संपूर्ण राज्य की रक्षा हो जाती हो, तो एक व्यक्ति की बलि देना श्रेष्ठ है या संपूर्ण राज्य का हवन करा देना? वो परिसंख्या विधि के अंतर्गत ये आती है। शयन याग भी कोई सा भी चीज हो, कोई वेद में कोई अनर्थ के लिए नहीं है, सब है। उसमें जो भी सकाम कर्म भी है, शयन याग आदि, अभिचारण आदि भी है, वो भी परिसंख्या विधि के अंतर्गत है, ना नियम और अपूर्व विधि के अंतर्गत उनको नहीं रखा गया है। परिसंख्या विधि में परिव्रजन है, निवृत्ति है, वहाँ भी कोई प्रवृत्ति नहीं है, निवृत्ति ही है। वहाँ इस उद्देश्य से नहीं किया जाता है कि व्यक्ति की हत्या, वहाँ इस उद्देश्य से किया जाता है कि राष्ट्र की रक्षा। अब आगे चौथा, द्वितीय अध्याय से चतुर्थ खंडा।
अथ यो अस्य ऊर्ध्वा रश्मयाता एव अस्य ऊर्ध्वा मधुनादय गुह्या एव आदेशो मधिकृतो ब्रह्मैव पुष्पता अमृता आपा ते वा एते गुह्या आदेशा एतद् ब्रह्म अभ्यतपत् तस्याभितपतस्य यशः तेजा इंद्रिया वीर्यमन्नाद्यम रसो अजायत। अब कहते हैं कि जो यो अस्य ऊर्ध्वा रस्या, ऊपर की तरफ जो रश्मि गई हैं, ऊपर ऊर्ध्व दिशा में जो रश्मि गई हैं, गुह्या गोप्या रस्या एव आदेशा लोकाद बरियादि विधया उपासनानि कर्मांग अविध नहीं बरियादि विधया उपासनानि च कर्मांग विषयानि मधुकृतो। उस आदित्य के ऊपर की ओर जाने वाली जो किरणें हैं वे उसकी ऊर्ध्व किरणें हैं, वो मधुनाड़ी है। और उस गुह्य आदेश, जो गुह्य आदेश कौन था, को लोक के दरवाजे खोलने के लिए कहा कि अर्गला हटा दो, वही गुह्य आदेश ही क्या है, मधुकर है। प्रणव रूप ब्रह्म ही उसके पुष्प हैं और सोम आदि रूप अमृत ही उसका जल है। उन गोपनीय आदेशों ने ही प्रणव नामक ब्रह्म को अभितप्त किया और अभितप्त ब्रह्म से ही यश तेज इंद्रिय वीर्य और अन्नाद्य रूप रस उत्पन्न हुआ और उस रस विशेष रूप से गया हुआ आदित्य के ऊपर वाले भाग में आश्रित हुआ। ये जो आदित्य के मध्य में संचालित सा दिखाई देता, कुछ संचालित का मतलब ये यहाँ कुछ हिस्सा जिसमें संचलन सा मालूम पड़ता, चलता हुआ सा मालूम पड़ता सूर्य के में, वो दिखता है, वही ये मधु है। अरे ये जो पहले कहे के रोहित शुक्ल आदि जो रूप रस बताए थे, रस बताए थे, ये ही लोकों के सारभूत होने के कारण ये वेद ही रस है और ये उनके भी वेद रस है, ये उनके भी रस है और ये अमृतों के भी अमृत हैं। अनित्य होने के कारण ये वेद ही अमृत है, उनमें रोहित आदि रूप अमृत ये माने गए, अथा इसी को मधु माना गया। तो ऐसा माना जा सकता है कि आदित्य में जो पुरुष है, ये जो ऊपर की रश्मियां हैं, पहले पता है गुह्या गोप्या रहस्या एवं आदेश, ये आदेश हैं। लोकाद वरियादि विधया, लोक वरियादि मंत्र है, लोक वरियादि विधि और उपासना इसके कर्मांग है। और मधुकृत क्या है, ये भौरा क्या है, ये ब्रह्म है। शब्द अधिकारात प्रणवाख्यम पुष्पम, शब्द का अधिकार प्राप्त होने की वजह से, क्योंकि ओंकार भी शब्द है, तो ये प्रणव है, ये उसका ये पुष्प है। समानम अन्यत मधु एतदादित्यस्य मध्ये शोभते इव समाहित दृष्टे दृश्यते संचालित इव। ये मधु आदित्य में जो गया हुआ मधु है, आदित्य के मध्य में जो क्षोभते हुए सा, कैसा, यहाँ हर किसी को पता नहीं चलता इसका संचालित, और लाल काला श्वेत आदि रूप से दिखाई पड़ता है, लेकिन ये इसका जो है, ये जो रूप है, ये नहीं दिखाता। समाहित दृष्टि दृश्यते संचालित एवं, समाहित दृष्टि वालों को ही ये देखा जाता है, क्योंकि सूर्य पर इतनी टकटकी लगा के कोई देख नहीं सकता। कौन सा कलर? उसका जो चलन सा है, चलता हुआ सा हिस्सा है, संचलन। तेवा एते यथोक्ता रोहित आदि रूप विशेषा रसानाम रसा, ये जो कहे गए रस हैं रोहित आदि, ये विशेष रसों के ये रस हैं। केशाम रसानाम इत्याह, किनके रस हैं, वेदा ही यस्मात् लोक निस्यन्नत्वात् सारा इति रसा, क्योंकि वेद ही लोक का सार ग्रहण करने वाले होने से ये वेद ही रस है। अतेषाम रसानाम, ऋग्वेद जो ऋग्वेद विहित जो कर्म थे, पुष्प थे ना, उन्हीं से लिया हुआ ये रस था।
तो उन रसों के भी तेषाम रसानाम कर्म भावापन्नानाम अपि एते रोहित आदि विशेष रसा अत्यंत सारभूता इत्यर्थ। और उन वेदों का भी ये रस रूप है, कर्म भावापन्न में को प्राप्त हुए ये रोहित आदि उसके भी अत्यंत तर सारभूत ये रस है। तथा अमृतानाम अमृतानी, ये अमृतों के भी अमृत हैं। वेदा ही अमृता, वेद क्या है? अमृत है। नित्यत्वात्, वेद नित्य है, अमृत है। तेषाम एतानि, और उनके ये रोहित आदि रूप जो है ये अमृत है। उस वेद का भी सार रूप में ये है। रसानाम रसा इत्यादि कर्म स्तुति रेशा, ये रसों का भी रस है, ये कर्म की स्तुति बताई गई है। रसों का भी रस है, यानी वेद से होने वाले यज्ञ से प्राप्त जो फल हैं वो उनको उसलिए क्या कहा? कर्म की स्तुति बताई। अब तृतीय अध्याय 6ठ खंड में कहते हैं तदयत प्रथम अमृतम तद वस्व उपजीवन्ति अग्निना मुखेन नैव देवा सुनन्ति न पिबन्ति एतदेव अमृतम दृष्ट्वा तृप्यन्ते। उनमें जो रोहित रूप वाला पहला अमृत है, पूर्व दिशा की किरणों वाला, वो वसुगण अग्नि प्रस्थान होकर उसके उपजीव्य होते हैं, और देवता न खाते हैं न पीते हैं। वे इस रोहित रूप अमृत को समस्त इंद्रियों में अनुभव करके ही तृप्त होते हैं। तो तत् यत प्रथम अमृतम रोहित रूप लक्षणम तद वस्वः प्रातः सवन ऐसा, जो प्रातः सवन के अधिपति हैं। कौन थे प्रातः सवन के अधिपति? वसु। प्रातः सवन पहले उसमें बताया था। उपजीवंती अग्निना मुखेना, अग्निना अग्नि मुख से, अग्नि प्रधान, एक मुख क्या है? प्रधान भूत अग्नि मुख से अग्नि प्रधाना संत उपजीवंती, अग्नि प्रधान होते हुए ये जीवित रहते हैं। अन्नाद्यम रसो अजायत, अन्नाद्य रस उत्पन्न हुआ। इस वचन से कबल ग्राहम असनीति कि कहा कि आद्य शब्द किसको बोला जाए? खाने योग्य। खाने योग्य यानी खाने योग्य के लिए तो ग्रास मुंह में लगाना पड़ेगा तभी तो खाया जाए। तो कहते अन्नाद्यम रस उत्पन्न हुआ इस वचन से कवल ग्राहम असनीति, तो ग्रास की तरह खाया जाता होगा। तो कहते हैं इति ऐसे तत्प्रतिषिध्य, उसका निषेध किया। क्या? न वही देवा सुनंती न पिबंती, ये देव लोग ये कौर की तरह कवल ग्रास की तरह नहीं खाते। कथम तरही उपजीवंती, तो कैसे जीवित रहते हैं? कहते हैं एतदेव ही यथोक्तम अमृतम, रोहित रूप इस अमृत रोहित रूप अमृतों को देख करके, तो आप सर्व कर नहीं अनुभूय, सब इंद्रियों के द्वारा खाते नहीं, अनुभव करके ये तृप्त होते हैं। और ये आपकी भी बात है, ऐसे नहीं है, देवताओं की बात नहीं है। आप जो परम देव हैं, जो प्रमाता है, वो भी कोई खाता थोड़ी है। इंद्रियां करती हैं, इंद्रियों के द्वारा मैंने ये खाया, जो उसको एक अभिमान है उसी को तो धारण करता है। ये देखता है उसको कि हमने खा लिया। तो ये प्रति इसलिए जो कोई वस्तु प्राप्त होती है ये ज्ञान ही है। हमको घड़ा प्राप्त हो गया। अब घड़ा प्राप्त होना माने घड़े का ज्ञान ही तो हुआ। हमारे पास लाख रुपया है, अल्लाह आजकल तो ऐसा सिस्टम है, डिजिटल चीज है, कुछ पैसा देखने की जरूरत ही नहीं है, और ये अभिमान बना रहता है कि हमारे पास इतना है। तो ये क्या ज्ञान है? उस पैसा का ज्ञान है कि मेरे पास इतना है। तो यही बात यहाँ कही जा रही है कि वो इंद्रियों के द्वारा, इंद्रियां जो है सब कर्णों के द्वारा अनुभव किया जाता है, वो उसको खाता नहीं है, केवल देखता है। दृश्य सर्व कर्ण द्वारा उपलब्ध्यर्थत्वात्, जो दृश्य धातु है वो सर्व कर्ण द्वार से उपलब्धि के लिए, सब इंद्रियों के द्वार से उपलब्धि, अभी मैंने जो कहा कि मुझे प्राप्त हुआ उपलब्धि, उसका ज्ञान, उपलब्धि माने ज्ञान हुआ कि ये मेरे पास है, मुझे इतना उपलब्ध होगा, अर्थात मुझे इतने पैसे का ज्ञान है।
तो उपलब्धि माने ज्ञान तो इंद्रियों के योगी बात के दृश्य धातु जो है सर्व कर्म द्वार उपलब्धि वाली होने से है, कोई ग्रास की तरह चबाकर नहीं खाई जाती। ननु रोहित रूपम दृष्ट्वा इति युक्त अयुक्तम कथनम अन्य इंद्रिय विषयत्व रूपस्य इति। अब शंका की कि रोहित रूप देख करके ऐसा कहा गया, कथम अनिंद्रिय विषयत्व रूपस्य, तो रूप तो अन्य इंद्रियों का विषय नहीं है, नेत्र इंद्रियों का तो विषय है रूप, अन्य इंद्रियों का विषय नहीं है। तो ऐसा कहते हैं, ऐसा कहना ठीक नहीं। यश आदि नाम स्रोत आदि गम्यत्वात्, तो यश है वो तो स्रोत इंद्रिय आदि के द्वारा गम्य है। अपने यश को किसी ने कोई प्रशंसा करी, आपने कानों से सुन ली और आप जो है अपने में फूले नहीं समाये, गुदगुदी होने लगी यश को सुन करके, तो कानों से है। स्रोत ग्राह्य यश, यश जो है स्रोत ग्राह्य है। तेजो रूपम चाक्षुषम, जो रूप है तेजो रूप ये है, ये नेत्र के द्वारा ग्राह्य है। इंद्रिय विषय ग्रहण कार्यानुमेयम कर्ण सामर्थ्यम, तो इंद्रिय क्या है? विषय ग्रहण कार्य अनुमेय, विषय ग्रहण कार्य का अनुमान करने योग्य कर्ण की सामर्थ्य है। विषय ग्रहण कार्य, जो कार्य का जो अनुमान है वही कर्ण की सामर्थ्य है। कर्ण भी कोई खाता पीता नहीं, ये अनुमान होता है कि हमने ये ले लिया। वीर्य क्या है? बल है, देहगत उत्साह है, प्राणवत्ता है। देहगत जो उत्साह है, प्राणवत्ता है, ये है वीर्य। अन्नाद्यम प्रत्यहम उपजीव्यमानम शरीर स्थितिकरम यद भवति, प्रत्यहम प्रतिदिन जो खाया जाता हुआ शरीर की स्थिति करने वाला जो होता है, यह है अन्नाद्यम। रसो ही एव आत्मकम सर्व, ये सब रसस स्वरूप है। जितने ये सब हैं ये सब रसस स्वरूप हैं। यम दृष्टवा, इसको देख करके तृप्यंती सर्वे देवा, सब देव तृप्त हो जाते हैं। दृष्टवा तृप्यंती एतत् सर्वम, देख करके तृप्त होते हैं। ये सब कर्णों के द्वारा अनुभव किया जाता हुआ, उसका अनुभव सब कर्णों के द्वारा अनुभव करते हुए उसी से देखते, उसी को देखते हुए ये प्रमाता जो है तृप्त रहता है। ऐसे ही आदित्य आश्रय संतो वैगंध्या आदि देह का दोष रहिताश, और आदित्य आश्रय होता हुआ, आदित्य संश्रया, आदित्य के संश्रय होता हुआ विगंध आदि देह कर्म, विगंध आदि देह कर्ण दोष रहिताश, दो है, दो चीज हुई। एक वैगंध्य आदि है, वैगंध्य आदि देह, और कर्ण दोष रहित, तो एक तो दुर्गंध से रहित हो जाता है और कर्ण दोष उसको प्राप्त नहीं होते। किम ते निरुद्धमा अमृत उपजीवंती, क्या वे निरुद्धम बिना परिश्रम के अमृत को सेवन करते हैं? तो कहते ना। तो किस प्रकार से करते हैं? एतदेव रूपम अभिलक्ष्य अधुना भोगावसरो ना अस्मकम इति बुद्ध्वा अभिसंविसंति उदासते, ये उस रूप को अभिलक्ष्य करके अब भोग अवसर, अब हमारे लिए भोग का अवसर नहीं है, ना अस्मकम भोग अवसरो, हमारे लिए भोग का अवसर नहीं है, ऐसा जान करके अभिसंविसंति माने ये उदासीन हो जाते हैं। यदा वही तस्य अमृतस्य भोगावसरो भवेत, और जब ये उस अमृत के भोग का अवसर होवे, तद एतस्मात् अमृता अमृतम भोगे निमित्तम, तो तब ये इस अमृत से अमृत भोग निमित्त उस समय ये होता है। एतस्मात् रूपाद उद्यंतो उत्साहवंतो भवन्ति, तो इस रूप से जब उस समय क्या होते हैं, ये उत्साह को प्राप्त हो जाते हैं। नहीं उत्साह बताम अननु तिष्ठताम अलसानाम भोग प्राप्ति लोके दृष्टि, क्योंकि जिनको उत्साह नहीं है, अनुष्ठान न करने वाले आलसी लोगों को ये
भोग लोक में भी भोग की प्राप्ति नहीं देखी गई है। इसलिए उत्साह तो है, उत्साह नहीं है तो कैसे भोगों की प्राप्ति होगी। और स यह कश्य जो कोई भी इस यथोक्त, जो कोई इस स यह कश्चित एतदेवं यथा उदित मृग मधुकर ताप रस क्षरण ऋग्वेद विहित कर्म पुष्पात् तत्सचा आदित्य संश्रयणम रोहित रूपत्वं चाम्रतत्वं प्राच दिग्गत रश्मि नाडी संसता वसुदेव भोग्यताम तद विदश्य वसु भी सहेकताम गत्वा अग्निनाव मुखेन उपजीवंतम दर्शन मात्रेण तृप्ति स्वभाग भोग अपस उद्यमनम तत्कालापाय च संवेशनम वेद सोपी वसुवत सर्वम तथैव अनुभवति। बहुत लंबा वाक्य, एक ही वाक्य। तो वह जो कोई इस प्रकार यथोदित, जो उदित हुआ है, ऋग्वेद ऋग मधुकर मधुकरता रूप रस, यानी ऋग्वेद विहित कर्म रूप पुष्पों से जो रस उत्पन्न हुआ है, आदित्य संश्रय, जो आदित्य का संश्रय को प्राप्त हुआ है, अर्थात रोहित रूप को प्राप्त हुआ, पूर्व दिशा को जाने वाला तो था रोहित रूप, उसको जो प्राप्त हुआ है, उस अमृत का प्राची दिग्गत रश्मि नाडी, जो पूर्व दिशा की तरफ गई हुई रश्मियों में जो स्थित था, वो वसुदेव भोग्यता, वो वसुओं के द्वारा भोग्य है। भोग्य वाला, भोग्य ऐसा जो जानता है, तद्विद ऐसा जो जानता है, तो वसु सह एकताम गत्वा, वो वसुओं के साथ एकता को प्राप्त हो करके अग्नि मुख से उपजीवित हुआ दर्शन मात्र से ही भोग करता है। और अपने भोग के अवसर प्राप्त होने पर उद्यमन तत्काल, उस समय भोग का अवसर प्राप्त होने पर उद्यम करके उस भोग को प्राप्त करता है। और कालापाय च, और उस काल के हट जाने पर संवेशनम वेदा, यानी उदासीनता को प्राप्त होता है। ऐसा जो जानता है वो वसुवत सर्वम तथैव अनुभवति, वसु के समान हो वैसा ही अनुभव करता है, यानी वसुता को वो प्राप्त हो जाता है। तो इस पूर्व दिशा के अमृत का फल क्या हुआ? वसुत्व को प्राप्त हो जाना। तो इस उपासना में मधु रूप जो वसु है उसको वो प्राप्त हो जाता है। तो आप इस उपासना के करने से वसु हो गए। कियंत कालम विद्वान तद अमृत जीवंती उच्यते, वो कितने समय तक विद्वान उस अमृत को जीवित रहता है, उसका उपजीव भोग करता है। तो यह विद्वान सह विद्वान यावद आदित्य पुरस्तात् प्रांच दिशो उदेता पश्चात प्रतीच्या अस्तमेताम तावद वसूनाम भोग कालः तावत एव अंतकालम वसूनाम आधिपत्यम स्वराज्यम परियेता परितो गंता भवति। कितने समय तक उसका उपजीव भोग करता है कि वो विद्वान जब तक आदित्य पूरब से पश्चिम दिशा में उदित होता है, पूरब से पश्चिम दिशा में जब तक उदित होता है, और पश्चिम से पश्चिताम अस्ताम, पूरब से जब उदित होता है पश्चिम में अस्त होता है, तब तक उन वसुओं का भोग काल है। उतने ही काल उन वसुओं का आधिपत्य स्वराज्य परितो गंता भक्ति, यानी सब ओर से उन्हीं का स्वराज्य उनको प्राप्त होता है। न यथा चंद्रमंडलस्थ केवल कर्मी परतंत्रो देवानाम अन्नभूतः, जैसे चंद्रमंडल में स्थित केवल कर्मी परतंत्र हैं, ऐसे वो परतंत्र नहीं है। यहाँ तो देवताओं के अन्न है, चंद्रमंडल में तो देवताओं के अन्न है। परतंत्रो देवानाम अन्नभूत, देवताओं के भोग्य रूप होकर के रहते हैं चंद्रमंडल में, ऐसे वह नहीं रहता। वो कैसे रहता है? किम तरही अयम आधिपत्यम स्वराड भावम चाधिगच्छति, वो स्वराड भाव को वो प्राप्त होकर के रहता है। चलो यहीं तक रहने दें क्या? कितना टाइम हो गया?
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। नमो नारायण जी, नमो नारायण।